नमस्कार नेवल वेटरन्स, कैसे हैं आप लोग। आसानी पूरा विश्वास है मजे में होंगे और एंजॉय करेंगे लाइफ को। आज का वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, और मैं आपको आज बताने वाला हूं एक ऐसी बात है जो आपको शायद नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम था कि अगर आप वीडियो का अंत तक देखेंगे तो लगभग आपको 10,000 रुपये का या तो लॉस हो गया होगा या फायदा होगा, दोनों चीज होगा। और नहीं तो मिल गया होगा तक तो बड़ी खुशी की बात है, उसमें हमें भी खुशी है और आपको भी खुशी है। तो आज मैं बात करने वाला हूं ग्रेच्युटी के बारे में। आज ग्रेच्युटी के बारे में ये बताने वाला हूं तो ग्रेच्युटी क्या होती है। ग्रेच्युटी वेतन का वह हिस्सा होता है जो कर्मचारियों के सेवाओं के बदले एक निश्चित अवधि के बाद दिया जाता है। आयकर अधिनियम धारा 10 के मुताबिक किसी भी नियम या कंपनी में मिनिमम 5 साल सेवा अवधि पूरे करने वाला हर एम्प्लॉय ग्रेच्युटी का हकदार होता है। ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार कर्मचारी को उसकी सेवा के प्रत्येक वर्ष में 15 दिनों का वेतन ग्रेच्युटी के तौर पर दिया जाता है। ये बात आपको सबको मालूम है कि ग्रेच्युटी मिलता है, और रिटायरमेंट के टाइम पर आपको ग्रेच्युटी वगैरह मिलता ही है। आपने देखा होगा आपके पीपीओ पर कम्यूटेशन वैल्यू लिखा रहता है, आपके पीपीओ पर ग्रेच्युटी का अमाउंट लिखा रहता है। लेकिन ग्रेच्युटी का अमाउंट में मालूम है कैसे कैलकुलेट होता है। एक कॉमन बात बताता हूँ, ग्रेच्युटी कैसे कैलकुलेट होता है। ग्रेच्युटी आपके बेसिक सैलरी प्लस डीए इंटू 15 डेज इंटू टोटल सर्विस डिवाइडेड बाई 26, क्योंकि हर एक महीने में 26 दिन माने गए हैं ग्रेच्युटी एक्ट के अनुसार, और इसके आधार पर आपका ग्रेच्युटी आपको मिलता है। ये तो आपको पता चल गया, ये सब कुछ ही कॉमन से व्हाट्सएप का ज्ञान है, आप यूट्यूब पर जाएंगे तो देखेंगे। अब मुद्दे की बात ऐसे आती है कि जैसे मैं 1 ऑफ 98 बैच का, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि मैं 1 ऑफ 98 बैच का हूं और मैं जनवरी में रिटायर होता हूं 31 जनवरी को। मेरा पीपीओ 31 जनवरी को इशू हो जाता है, या जो भी भविष्य में जाएंगे 31 जनवरी या 31 जुलाई को जब रिटायर जाएंगे तो उनका पीपीओ उस महीने में इशू हो जाता है। अब प्रॉब्लम यहां पर होता है कि जो कि ग्रेच्युटी आपका बेसिक पे प्लस डीए पर काउंट होता है। आपने सब जानते हैं कि डीए हमेशा भारत सरकार जनवरी का डीए चूंकि मार्च अप्रैल या मई में अनाउंस करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि इतना % डीए बढ़ गया, ये आपको सबको पता होगा। या जुलाई का डीए सितंबर अक्टूबर नवंबर या दिसंबर में अनाउंस होता है कितना % डीए बढ़ गया। लेकिन चूंकि जब आप जनवरी में रिटायर हुए हैं तो क्या होता है कि आपका पीपीओ के ऊपर जो ग्रेच्युटी का अमाउंट लिखा हुआ है वो कैलकुलेशन पुराने वाले डीए के हिसाब से हुआ। तो ग्रेच्युटी सोचिए, अब जनवरी में आप रिटायर हो गए और मार्च में आपका गवर्नमेंट का डीए आपका 2% 3% बढ़ गया, तो पूरे साल के लिए आपको जो जितना साल आपने सर्विस किया उसके हिसाब से ग्रेच्युटी आपको बढ़ के मिलना चाहिए कि नहीं। उसी पर अगर आप जुलाई में रिटायर हुए तो जुलाई का ग्रेच्युटी आपका अमाउंट पुराने वाले डीए के ऊपर कैलकुलेट किया होगा। अब गवर्नमेंट ने जुलाई का डीए नवंबर या दिसंबर में अनाउंस किया या अक्टूबर में अनाउंस किया, तो 3-4 महीने का जो आपको डिफरेंस रहेगा जो अनाउंसमेंट करने के टाइम पर, तो आपका जितना भी सर्विस किया आपने उसके आधार पर आपको लगभग 10,000 रुपये का ग्रेच्युटी का डिफरेंस आएगा। ये बातें मुझे तब समझ में आया कि जब मैं 31 जनवरी 2013 को रिटायर हुआ तो मेरा एक अमेंडेड पीपीओ आया अगस्त सितंबर में, उसमें एक डिफरेंस ऑफ ग्रेच्युटी लिखा हुआ। तो मैंने सोचा अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। अगर आप जुलाई में रिटायर गए और आपको पता नहीं कि भाई मुझे ग्रेच्युटी मिलेगा, कम्यूटेशन मिल के बहुत आराम से जी गए, लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि आपका डीए बढ़ गया तो ग्रेच्युटी का अमाउंट ही बढ़ेगा। ग्रेच्युटी का अमाउंट 10,000 से 20,000 रुपया जो भी है आपके रैंक के हिसाब से बढ़ेगा, तो आपको वो अमेंडेड पीपीओ 4 महीना 6 महीना या 1 साल बाद पीसीडीए नेवी इशू करती है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ पर आता है, यहाँ पर 3 फैक्टर्स है। पीसीडीए नेवी आपका पीपीओ इशू किया, वो पीपीओ हैंडल कर रहा है नेवल पेंशन ऑफिस, उसके बाद वो पीपीओ जा रहा है बैंक में। ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है आपका पीपीओ मिसप्लेस हो जाए, हो सकता है उस पीपीओ में कुछ कमियां हो जिसके कारण बैंक आपका वो डिफरेंस ऑफ ग्रेच्युटी पे नहीं कर पा रहा हो सकता है पीपीओ हॉस्टल में गुम हो गया हो। ये आपको ख्याल रखना है कि भाई मैं जुलाई या जनवरी में रिटायर हुआ है, तो अगर डीए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस नहीं किया उस समय तक, उस जनवरी या जुलाई में 2 महीने 3 महीने बाद डीए इंक्रीज हुआ है, तो आपका डिफरेंस ऑफ ग्रेच्युटी बढ़ के मिलेगा। इस बात को आप समझिए। अगर आपको
अभी तक वो डिफरेंस वाला पैसा नहीं मिला है, तो आज ही आप पीरिए, अपने किसी बैंक में हो, आप जाइए पता कीजिए कि भाई मुझे वो डिफरेंस वाला ग्रेजुटी मिला है कि नहीं। अगर आप जनवरी, फरवरी या जुलाई, अगस्त के रिटायरी हैं तो इस बात को ध्यान रखिए और अपना कैलकुलेशन शीट निकाले, अपने पेंशन को रिकॉर्ड को पूछिए कि भाई क्या मुझे डिफरेंस ऑफ ग्रेच्युटी मिला है। अगर मिला तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिला है तो आज ही आप अपने उस पीपीओ के बारे में खोजबीन कीजिए जो अमेंडेड पीपीओ पीसीजे नेवी ने इशू किया है, और उसके आधार पर आप नेवल पेंशन ऑफिस को बोल सकते हैं भाई पीपीओ कहाँ गया। नेवल पेंशन ऑफिस पीपीओ को बैंक वाला को भेजेगा, या बैंक वाला को भेज दिया है तो बैंक वाले को आप क्लेम कर सकते हैं। आप मुझे ही बोल सकते हैं कि भाई मेरा अभी तक ये पैसा नहीं मिला, मुझे बताओ। तो है कि नहीं 10,000 रुपये के फायदे के बाद। और ये बात रिटायरमेंट की बात नहीं, रिटायर जाने वाले हमारे सेलर्स भाई हैं उनके लिए भी अप्लीकेबल है कि जो जनवरी या जुलाई या फरवरी या अगस्त में जा रहे हैं और डीए बाद में अनाउंसमेंट हुआ, उनका डिफरेंस ऑफ ग्रेच्युटी का एक नया अमेंडेड पीपीओ इशू होगा और बैंक उसको पे करेगा। लेकिन तब जब बैंक वालों को मिलेगा, हो सकता है बैंक में ही लॉस हो और आपको पता नहीं। जनरली मुझे ये पता नहीं था कि मुझे 10,000 रुपये का अलग से पैसा मिलने वाला है, लेकिन तब पता चला, मैं रिकॉर्ड ऑफिस में देखा, करे मुझे ऐसे पैसा मिला था। हो सकता है हमारे 1-2 बंदे ऐसे केस आए कि बैंक वालों ने बोला, एक कलकत्ता सीपीबीसी का स्टेट बैंक का था, उन्होंने बोला, बैंक वालों ने बोला कि इसमें कुछ अकाउंट नंबर कुछ गलत है, या पूरा जो ओरिजिनल जो जब रिटायरमेंट के टाइम पर जो पीपीओ मिला था वो पीपीओ और जो अमेंडेड पीपीओ उसमें कुछ डेटा में गड़बड़ है, जिसके कारण बैंक प्रोसेस नहीं कर पाया। अब सोचिए उस बंदे का 10,000 रुपये का लॉस, बैंक वाले ने मुझसे संपर्क, चूंकि मैं स्टेट बैंक का लाइसेंस सेल में हूँ, तो बैंक वाले ने मुझसे संपर्क किया कि उमेश जी ऐसा ऐसा बात है। तो उसके ऊपर मैं अपना उस केस को टेकअप किया, नेवी को बताया, पीसीडीओ को बताया, और उसके बाद उनका नया अमेंडेड पीपीओ इशू होगा और उनका पेंशन के ऊपर जो ग्रेच्युटी का डिफरेंस ऑफ ग्रेच्युटी अमाउंट है उनको मिलेगा। तो इस बात को ध्यान रखिए कि जो जनवरी, फरवरी या जून, जुलाई और अगस्त में रिटायर जा रहे हैं, उस समय तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर डीए अनाउंस नहीं किया, बाद में अनाउंस किया है, तो आपको एक अमेंडेड पीपीओ इशू होगा जिसमें डिफरेंस ऑफ ग्रेच्युटी का अमाउंट रहेगा। आप इसको ध्यान रखिए, अपने सीनियर्स, अपने जूनियर्स और जो रिटायर जाने वाले हैं उनको भी ये बताइए और इस अमाउंट को क्लेम कीजिए और ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।